ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। बंधुओं, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म की कथा का 10वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। साथ ही शिव महापुराण की कथा से भी एक अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, कहा जाता है श्रावण के महीने में जो कोई शिव महापुराण की कथा सुनता है, भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा बरसती है। सावन मास महात्म की कथा का 10वां अध्याय। बंधुओं, भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूंगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान और शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खंबे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लिखकर लक्ष्मी जी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले और पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चकसान के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण और सुहागिनों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीजें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर और प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रीति अर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द या कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द, चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनिश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। बाण, धनुष और त्रिशूलधारी है। गिद्ध की सवारी है। यम अधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन, गुग्गल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े और काले रंग की गाय बछड़े रहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा नल का राज्य जब चला गया, राजा नल ने शनिदेव की आराधना की। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया। मनुष्य को चाहिए वे इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे, मेरे ऊपर शनिदेव आप प्रसन्न होइए। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान मतिमंद भ्रामी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र और शुद्ध के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे। उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को क्षमा अग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए
और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बताऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी की प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित संदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्क और मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े और अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दश गिर्व दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के समान तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है, उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अनिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है और उनके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बेताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से रिद्धियां बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? यदि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचिता हैं और भगवान विष्णु उसके पालन करता है, तो स्वयं भगवान शिव कौन है? क्या भगवान शिव का कोई जन्म हुआ या वे अनादि और अनंत हैं? वह कौन सा रहस्य था जिसने स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को समाप्त कर दिया? बंधुओं, आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे शिव पुराण का बहुत ही अद्भुत प्रसंग, जहां भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर समस्त संसार को सत्य, विनम्रता और भक्ति का संदेश देते हैं। भगवान शिव की कथा हमें बताती है कि भगवान शिव केवल देवता नहीं बल्कि स्वयं अनादि, अनंत और परम ब्रह्म हैं। इस कथा का श्रवण श्रद्धा से करने मात्र से मन में भक्ति जागृत होती है और शिव कृपा का अनुभव होता है। नैमिषारण्य का एक दिव्य प्रसंग है। बहुत प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेकों ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कौन सी ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो और भगवान की कृपा प्राप्त हो? तभी वहां महान विद्वान सूत जी पधारे। सभी ऋषियों ने उनका सम्मान किया और विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, कृपया हमें भगवान शिव की महिमा सुनाइए। हमें बताइए भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी भक्ति से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उनके हृदय में शिव भक्ति जागृत होती है। सृष्टि से पहले क्या था? सूत जी ने आगे कहा, जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना दिन था, ना रात, तब केवल एक ही परम सत्ता विद्यमान थी। वह थे सदाशिव। वे ना जन्म लेते हैं, ना उनका अंत होता है। वे काल से परे हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। उनकी इच्छा से सृष्टि की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने योग निद्रा में अनंत जल पर विश्राम किया। फिर भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। कुछ समय बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मन में एक प्रश्न उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गई।
दोनों अपने अपने कार्यों का महत्व बताने लगे। उसी समय अचानक एक अद्भुत घटना घटी। उन दोनों के बीच एक विशाल, तेजस्वी और अग्नि में प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि उसकी चमक से दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। ना उसका आरंभ दिखाई देता था, ना अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा दिव्य प्रकाश पहले कभी ना देखा। यहीं से प्रारंभ होती है शिव पुराण की सबसे प्रसिद्ध कथा, अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रगट। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तभी उनके बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना आदि था और ना ही अंत था। दोनों देवता उस दिव्य प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि हम इस दिव्य ज्योति का आरंभ और अंत खोज लें तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने भी इस बात को स्वीकार किया। भगवान विष्णु का वराह अवतार भगवान विष्णु ने तत्काल दिव्य रूप धारण किया। यह कोई साधारण रूप नहीं था, बल्कि पृथ्वी को धारण करने और गहराइयों तक पहुंचने वाला दिव्य स्वरूप था। ये उस अग्निस्तंभ के मूल को खोजने के लिए नीचे नीचे और भी नीचे जाते रहे। वे पाताल लोकों तक पहुंचे, अनेक दिव्य लोकों को पार किया, लेकिन उस ज्योति का अंत कहीं दिखाई न दिया। युगों के समान प्रतीत होने वाला समय बीत गया, फिर उन्हें उस स्तंभ का आधार नहीं मिला। तब भगवान विष्णु समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और उस ज्योति के शीर्ष की ओर उड़ चले। वे निरंतर ऊपर बढ़ते गए, देवलोकों से भी ऊपर, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की दिशा में उड़ते रहे। लेकिन जहां तक उनकी दृष्टि जाती, वहां केवल वही अनंत प्रकाश दिखाई देता। समय बीतता गया, परंतु उन्हें उस ज्योति का अंत ना मिला। जब भगवान ब्रह्मा लौट रहे थे, तब उन्हें एक केतकी का पुष्प दिखाई दिया, जो उस दिव्य प्रकाश से नीचे की ओर आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पुष्प, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी पुष्प ने उत्तर दिया, मैं बहुत समय से दिव्य ज्योति पर स्थित था, पर इसका आरंभ या अंत मैं भी नहीं जान पाता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु के सामने यह कह देना कि मैं इस ज्योति के शिखर तक पहुंच गया था, तुम उनके साक्षी हो। केतकी पुष्प उनके साथ चलने को तैयार हो गया। भगवान विष्णु वापस लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस ज्योति का मूल नहीं खोज पाया। मैं स्वीकार करता हूँ, यह शक्ति मेरी समझ और सामर्थ्य से परे है। उनकी यह विनम्रता उनके महान चरित्र का प्रमाण थी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं इस ज्योति के शिखर तक पहुंच गया था और यह केतकी पुष्प इसका साक्षी है। जैसे ही यह असत्य कहा गया, उसी क्षण वह अनंत ज्योति दिव्य रूप में परिवर्तित होने लगी। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। ओम का नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ की और उसी अनंत आकाश से प्रकट हुए देवों के देव महादेव सदाशिव। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में सर्प विराजमान था और उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रिय भक्तों, जैसे ही भगवान सदाशिव उस अनंत ज्योति से प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड ओम नमः शिवाय के दिव्य नाद से गूंज उठा। देवता, ऋषि और सिद्धगण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं इस दिव्य ज्योति का आदि या अंत नहीं खोज पाया। आज मुझे ज्ञात हो गया, आप ही अनादि, अनंत और परम ब्रह्म है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव ने हंसकर कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया और अहंकार का त्याग किया। सत्य और विनम्रता ही धर्म की सबसे बड़ी पहचान है, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा सदैव होगी। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि के रचिता होकर भी तुमने असत्य का सहारा लिया। देवताओं के लिए भी सत्य का पालन सर्वोच्च धर्म है। जो अहंकार के कारण असत्य बोलता है, वह स्वयं अपने तेज को कम कर देता है। भगवान शिव ने ब्रह्मा के असत्य से अप्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान नहीं दिया कि उनकी व्यापक रूप से पूजा होगी। आपने भी देखा होगा,
कि भगवान ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं। फिर भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से कहा, तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हें अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी कारण परंपरागत रूप से शिवलिंग पर केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों देवताओं को प्रेम पूर्वक समझाया, तुम दोनों मेरे ही कार्यों के स्वरूप हो। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और समय आने पर मैं संहार करके पुनः सृष्टि के नए चक्र का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। सृष्टि का यह क्रम एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए कभी अहंकार मत करना। महादेव के ये वचन सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेगा, शिवलिंग का पूजन करेगा, ओम नमः शिवाय का जप करेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। यही वह दिव्य क्षण माना जाता है जहाँ से ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन आरंभ होता है। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान शिव के अनादि, अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। बंधुओं, इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा, अहंकार चाहे देवताओं में भी आ जाए, उसका अंत निश्चित है। दूसरी, सत्य स्वीकार करने वाला सदैव भगवान की कृपा का पात्र बनता है। और तीसरी, भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप अनंत, निराकार और सर्वव्यापी है। वे केवल कैलाश में नहीं, प्रत्येक भगत के निर्मल हृदय में निवास करते हैं। जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करें, केवल जल अर्पित करके लौटे ना। कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ महादेव, हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करें। हमें सत्य करना, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। प्रिय भक्तों, यदि आपने श्रद्धा से शिव पुराण की इस कथा को श्रवण किया है, तो भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा बरसेगी। बंधुओं, भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।